क्या कर रहे तुम? पागल हो गए? मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए तुम? तुमने फोन क्यों काटा अभी का? आज मुझे अभी के सामने सबकी सच्चाई लानी थी। ज्यादा खुश हो जाती है तो दिमाग चलना बंद हो जाता है क्या तुम्हारा? अभी अगर यहाँ आया तो सिर्फ उन तीनों का भांडा नहीं फूटेगा, हम सबका भांडा फूटेगा। सबका मतलब तुम्हारा, आलिया, मेरा, सबका। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा बकवास कर रहे हो? पकड़े वो तीनों जाएंगे, हमारा भांडा कैसे फूटेगा? तनु समझने की कोशिश करो। अभी अगर यहाँ आता है तो उसको पूरी कहानी समझ में आएगी, पूरी कहानी। डू यू अंडरस्टैंड? सिर्फ ये चोरी का कांड नहीं, ये लोग तो उसकी नजरों में गिरेंगे ही। तुम्हारा क्या होगा तुमने सोचा है? तुम यहाँ प्रज्ञा को एक्सपोज करोगी तो वो पलटकर अगर तुम पर वार करेगी तो तुम क्या करोगी? Have you thought about it? प्रज्ञा उससे तुम्हारे, आलिया और मेरे बारे में कुछ बोलेगी तो तुम क्या करोगी? तुमने सोचा है उसके बारे में? क्यों भूल जाती हो? प्रज्ञा के डिवोर्स से तुम्हारा फायदा है, राइट? ओनली विद दैट। आकाश और पूरब को जेल में देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम उन्हें फंसाती हो तो वो पलटकर तुम्हें भी फंसाएंगे, मुसीबत में पड़ोगी तुम। वो लोग कहेंगे क्या? अभी से साबित क्या कर पाएंगे? जो भी कहे, अभी के दिमाग में शक पैदा करने के लिए काफी है। अगर वो चाहें तो साबित भी कर सकते हैं। तनु, निखिल सही कह रहा है। आलिया तुम ठीक आ? और अंदर क्यों नहीं आई? एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गया था, उसकी वजह से मैं बाहर रुक गई थी, लेकिन अंदर जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है तनु। आई मीन, अगर तुम उन्हें एक्सपोज करने के चक्कर में अगर खुद को एक्सपोज कर दिया तो इट वोंट बी राइट। एंड दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले ये तो सोचो, चीटे हम सब पर पड़ेंगे। तनु, मैं यहाँ हूँ, आलिया यहाँ है। अभी ये तो पूछ सकता है ना कि अभी और प्रज्ञा के डिवोर्स पेपर्स में आलिया और मेरा क्या लेना देना? बस इतना काफी है उसको यही जानने के लिए कि इस सब में आलिया तुम्हारी हेल्प कर रही थी। एंड देन ही कैन गेट एंग्री और तुम्हारे जो डिवोर्स का जो एक्सरसाइज चल रहा है उस पर स्टे लगवा सकता है वो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम समझ रही हो ना तनु वो क्या बोल रहा है? तनु का मिस कॉल इतनी रात को? अभी का फोन। हेलो तनु, तुमने फोन किया था, क्या हुआ? और कहाँ हो तुम? वो मैं तनु, रात के 2 बज रहे, इस घर में ना तुम हो, ना प्रज्ञा है, ना आलिया है। चल क्या रहा है इस घर में? हाँ, ब्लैक करंट, मुझे ब्लैक करंट आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा था तो, और तुम सो रही थी तो मैं आलिया के साथ बाहर आ गई। इतनी रात को कौन सा पार्लर खुला है? हाँ? आइसक्रीम पार्लर? 5 स्टार होटल। अभी 5 स्टार होटल में तो आप पूरी रात जब चाहे कुछ भी खा सकते ना, तो वहीं पर आइसक्रीम खा रही हूँ। अच्छा तो कहाँ हो तुम? मैं भी आ रहा हूँ वहां पर। तुम? क्यों, मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता क्या? तनु, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है, जो भी गुस्सा है, वो मेरे लिए ना। अपना बदला इन दोनों से क्यों ले रही है? इन दोनों को जाने दो। ये कह रहे हैं ना इनसे गलती हो गई, ये अपनी गलती मान रहे। तो प्लीज अपने लॉयर से कहो कि वो पुलिस को ना बुलाए, ये मैटर यही क्लोज कर दो प्लीज। तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो या मुझे ऑर्डर दे रही हो? नहीं मतलब खुद झुकने की बात कर रही हो, लेकिन आवाज तुम्हारी अभी भी बुलंद है। अरे भाई माफी ही चाहिए तो थोड़ा सर झुकाओ, हाथ जोड़ो, आवाज नीचे करके दया की भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ, तब शायद मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। पर अफसोस मुझे तुम पे दया नहीं आ रही, तो अब तुम्हें माफी तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर माफी चाहिए तो एक शर्त पे। मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो शर्त ये है कि तुम्हें मेरी और अभी की शादी एक्सेप्ट करनी होगी। बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए तुम्हें वो शादी होने देनी है। अगर मंजूर है तो मैं ये मामला यहीं पे खत्म करती हूँ। और हाँ, जब तक अभी और मेरी शादी नहीं हो जाती तुम मेरे और अभी के बीच नहीं आओगी। उसके सामने जो राज है उसे राज ही रखोगी। उसे ये नहीं बताओगी कि ये बच्चा अभी का नहीं, निखिल का है।
ये तनु किस होटल में जा सकती है? और अगर मेरी नींद की इतनी परवाह थी तो मुझे फोन क्यों किया? वो भी मिस कॉल। और यहाँ प्रज्ञा का तो फोन ही नहीं लग रहा है। पर गायब तो सबके सब है। कहीं ये सब एक साथ एक ही जगह पे तो नहीं? हेलो, क्या क्या? हाय रब्बा, कितनी देर हो गई, अभी तक कोई आया ही नहीं। कम से कम प्रज्ञा को तो फोन करना चाहिए था ना। अभी आप ही उन्हें फोन कर लीजिए ना। हाँ, मैं करती हूँ। नहीं दी, इसकी बातों में मत आना। ये जान के ये सब करिए आप इसकी बातों में मत आना और उसके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है दी, प्लीज। भाभी हो जाने दो मैं जेल, पर इसकी असलियत आप भाई से बिल्कुल मत छुपाना। आज अगर बुलबुल जिंदा होती तो वो भी आपको ये कभी करने नहीं देती। माय गॉड, ये अभी को यहाँ पे किसने बुलाया? जरूर इस प्रज्ञा की चाल होगी। थैंक गॉड भाई आ गए। अब जो मेरा होगा सो होगा, बट एटलीस्ट प्रज्ञा भाभी को तनु के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। इतनी रात को तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर क्यों आए? इन दोनों ने चोरी करने की कोशिश की है, इन्हें अरेस्ट करने आया हूं। ये लीजिए। ये पेपर्स तो निखिल और मेरे नाम से। इसमें कुछ डिमांड्स है, कंडीशंस है, कुछ क्लॉज है, पर इस पे किसी के साइंस नहीं है। इसमें ये लिखा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें निखिल को 30% कमीशन मिलेगा, फिर चाहे वो एड हो, कॉन्सर्ट हो या फिर एल्बम। देखा इंस्पेक्टर साहब, मेरे खिलाफ इस ऑफिस में एक कॉन्स्पिरेसी हो रही थी जिसे इन दोनों ने होने से बचाया और आप इन दोनों को ही अरेस्ट करें। हेलो कमिश्नर साहब, मैं अभी बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी इतनी रात को मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जी, मैं वो अपने मशहूर लॉयर मिस्टर झुनझुनवाला के ऑफिस में हूँ। ये लोग मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और यहाँ पर मेरे दोस्त पूरब और मेरे भाई आकाश को अरेस्ट करने की धमकी दे रहे हैं, 3rd डिग्री भी देने की धमकी दे रहे हैं सर। जी, इंस्पेक्टर मुड़े नाम है उनका। आप जी यहीं पर है। हाँ, आप एक सेकंड बात कीजिए। सर क्या कर रहे हैं आप? सर कमिश्नर सर आपसे बात करना चाहते हैं। सर, जी सर, सॉरी सर, जस्ट 2 मिनट्स, मैं सॉर्ट आउट करता हूं सर। जी मैं कॉल बैक करता हूं आपको। जी, अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप पर कोई भी केस नहीं है। और तुम सुबह थाने पहुंच जाना सारी डिटेल के साथ और बताना किसने किया है सब कुछ। सॉरी मिस्टर अभी, हमारे पास जो भी कॉल आया मैंने उसको अटेंड किया है और हमारी वजह से जो आपको या आपकी फैमिली को तकलीफ हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं। सर ये आप रख लीजिए। ये फाइल आप अपने पास रखिए, आपके काम आएगा। थैंक यू। निखिल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। माँ बाप के बिना जीना क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं हमारे बच्चे के साथ वो नहीं होने दूंगा। इस बच्चे के लिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल ही करेंगे शादी। देखिए, आप ये फालतू के इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए मुझ पर। तो फिर बताओ मुझे किसका फोन आया था? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उस लॉयर को नहीं जानती और निखिल तुम्हें फोन नहीं कर सकता। तो किसने तुम्हें फोन करके वहां पर बुलाया?